आपका स्वागत है और अब बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक के मैनेजमेंट से। Q3 में कंपनी की आय और मुनाफे में दुगने से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा में भी काफी बढ़िया बढ़त है। हालांकि मार्जिन्स की बात करें तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO मनमोहन शर्मा। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और नतीजों के साथ ही शुरुआत करते हैं। एक बार नतीजे बता देता हूं दर्शकों को कि काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस आपका रेवेन्यू है, एबिटा है और पैट है, ये अब तक की बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिले, लेकिन मेरा ध्यान चला गया मार्जिन्स पर, और मार्जिन्स में सर एक्सपांशन नहीं है। क्या कारण रहा इसके पीछे? नमस्कार। मार्जिन जो आप अगर देख रहे हैं तो वो अगर पूरे 9 मंथ्स का अगर आप मार्जिन देखेंगे तो लास्ट 9 मंथ सेम पीरियड में अराउंड 16.5% के लगभग था, जो अभी 19.48% हो गया है। वहाँ पे हमारा 9 महीने के मार्जिन में काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। फॉर द क्वार्टर के अंदर में जो कि स्लाइटली पहले से थोड़ा-सा कम है, बट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ हमारे 9 मंथ्स के नतीजे जो हैं वो उसके हिसाब से हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किया है। बढ़िया इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं इसमें मार्जिन्स घटे हैं। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि कंपनी आपकी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, चाहे आप रूफटॉप सोलार की बात करें या फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से शायद आपकी ज़्यादातर आय ईपीसी से आती है, राइट? हाँ जी, हमारे यहाँ पे 3 रेवेन्यू सेगमेंट है। एक ईपीसी का रेवेन्यू है, जो कि अराउंड 95% मोर देन 95% है। प्लस हम जितने भी हमने ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट किए हैं उसका O&M सर्विसेज़ भी हम लोग करते हैं। और उसके अलावा हमारे खुद के पावर में प्रोड्यूस जो हमें पावर एनर्जी के हमारे खुद के प्लांट है जिससे हमको रेवेन्यू आता है। तो ये तीनों रेवेन्यू स्ट्रीम में कंपनी काम कर रही है। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग का कोशिश है कि हम लोग दूसरे एरियाज़ में जिसमें कि डेटा सेंटर का ईपीसी वर्क हो या बेस का ईपीसी वर्क हो, वो हम आगे जाके करेंगे ताकि ये बढ़ता जाएगा। ऑल राइट। लेकिन सर, क्योंकि ईपीसी है तो स्वाभाविक है कि आपके जो नेचर ऑफ बिजनेस है इसके हिसाब से ऑर्डर बुक होगी। तो एक तो गीगावाट के हिसाब से बताइए ऑर्डर बुक कितनी है, और क्वांटम के हिसाब से कितनी ऑर्डर बुक है फिलहाल? हमारा जो ऑर्डर बुक है वो अभी 2.9 गीगावाट का ऑर्डर है। तो ये जो ऑर्डर बुक है जो हम आगे जाके आगे के 12 से 15 महीनों के अंदर एग्ज़ीक्यूट करेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमने लास्ट ईयर जो है हमारा मार्च 25 में जो रेवेन्यू था वो 1597 था। तो जो 1597 के सामने इस 9 महीने में ही हमने 2230 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लिया, जो कि पिछले 9 महीने के मुकाबले में लगभग 98% ज़्यादा है। तो ये पेस हम देखते हैं कि अभी एक और क्वार्टर आना बाकी है, जिसके कि रिज़ल्ट इसमें ऐड होंगे। प्लस जो ऑर्डर हमको मिलेंगे इस साल में, वो हम आगे जाके सालों में हम एग्ज़ीक्यूट करते जाएँगे। तो ये इन ऑल एग्जीक्यूशन पीरियड होता कितना है सर, और FY27 के लिए क्या टारगेट्स हैं आपके ऑर्डर बुक के? हमारा जो ऑर्डर बुक का जो है इसका जो पीरियड रहता है, वो 12 से 15 महीने के ऑर्डर रहते हैं। बिकॉज़ हम जो ऑर्डर कर रहे हैं, वो काफ़ी लार्ज स्केल में कर रहे हैं, जिसमें कि 2 गीगावाट का ऑर्डर है, 1 गीगावाट का ऑर्डर है और काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जो हम कर रहे हैं, जिसका कि 12 से 15 महीने के अंदर में एग्जीक्यूशन पीरियड रहता है। हम्म अच्छा, मैं देख रहा हूँ क्योंकि रूफटॉप सोलार से कुछ जानकारी लेना सर बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आपको बहुत एक्सपीरियंस है पूरे सेक्टर में। आप कहीं ना कहीं बातें कही जा रही है कि आप ये सोलार मॉड्यूल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई है। काफ़ी कंपनीज ने ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर कैपेसिटी बड़ी अग्रेसिवली एक्सपांड की गई है। तो इस सेक्टर में क्या लग रहा है कि आगे जाके बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस है, मार्जिन टूट सकते हैं? नहीं, इसमें अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो हमारा कंट्री का नेशनल का टारगेट है, वो 500 गीगावाट करना है हमको बाय 2030। तो अभी हमने 266 गीगावाट के लगभग कर लिया है। तो हर एक साल हमको कम से कम 30 से 40 गीगावाट का ऑर्डर करना है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, जो कि ये इनिशियल टारगेट है। इससे और आगे बढ़ेंगे और काफ़ी सोलार के प्रोजेक्ट्स जो हैं, आगे आने वाले वर्षों में काफ़ी आने की संभावना है। तो ये इसमें हमको ऐसे नहीं लग रहा कि सोलार के अंदर में कोई एक्सेस कैपेसिटी है मे बी मॉड्यूल में, बट वो उसका अल्टीमेटली कंजम्पशन भी है, मतलब अल्टीमेटली ऑर्डर्स प्रोजेक्ट भी लगेंगे आगे आने वाले वर्षों में। क्योंकि रिन्यूएबल में आपका भी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी बढ़िया है, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड माना जा रहा है ग्रोथ के लिहाज से। यहाँ पर क्या टारगेट्स हैं सर आपके? नहीं, इसमें क्या है कि जो अगर आपको ग्रिड स्टेबिलिटी और कंटीन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए इन द हम्म पीक आवर
राइट टाइम तो आपको बैटरी को ऐड करना पड़ेगा ताकि आपको एक कंटिन्यूअस सप्लाई मिलता रहे पूरे 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 दिन के अंदर में और रात में भी। तो ये इसके अंदर में भी काफ़ी अच्छी संभावना है। हमको जो आज इंक्वायरी आ रही है जिसके अंदर में कि बैटरी के साथ में ही सोलार मॉड्यूल का सोलार पावर के प्लांट लगा रहे हैं जिसमें बैटरी भी चाहिए उनको। तो ये हमारी जैसी कंपनी जो कि हम ईपीसी का काम करते हैं इसके अंदर में, इसके लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है कि हमको ईपीसी सोलार ईपीसी के साथ-साथ में बैटरी का ईपीसी वर्क करने को भी मिलेगा, जो कि काफ़ी सेक्टर आगे जाके काफ़ी अच्छा होने की संभावना है। हाँ सर, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स के लिहाज से देखें तो अब तक की आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिली है और हर पैरामीटर पर एक्सेप्ट फॉर मार्जिन्स। क्या लग रहा है आगे आने वाले क्वार्टर्स कैसे रहेंगे और पूरे FY27 के लिए क्या आउटलुक है? नहीं, अभी जो है अगर आपने देखा होगा हमारे पुराने नतीजों में देखा होगा कि हमने काफ़ी हर एक बार अपने पुराने नतीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो वो हम ये इस हमारे यहाँ ऐसा है कि हम आगे जाके भी ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे और अच्छे रिज़ल्ट आने की संभावना है क्योंकि काफ़ी ये सेक्टर में काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी सेक्टर बहुत बड़ा है जिसमें कि बहुत सारे सोलार प्रोजेक्ट लगने की संभावना है आगे जाके सालों में क्योंकि गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसे प्लान और इनिशिएटिव है जो कि ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं। तो ये सेक्टर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी वी आर इन द राइट सेक्टर एट द राइट टाइम तो ये अच्छा होने की संभावना है आगे के वर्षों में भी। ऑल राइट, राइट सेक्टर एट द राइट टाइम और इसी के चलते आ रही है ज़बरदस्त ग्रोथ और परफॉर्मेंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पर डिस्कशन हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। चलिए एक बार